दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज। जिसमें हम बात करेंगे आज बेताल लोग के एपिसोड 4 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो विक्रम के बचे कुछ साथी हैं, वो कमरे में बंद हैं। दो लोग, एक गांव वाले और एक इनके साथी दूसरे कमरे में बंद हैं, और इन लोग मेन हीरोइन या लड़की के साथ बोल सकते हैं, ये एक कमरे में बंद हैं। अब यहाँ पास स्टार्ट होता है मेन स्टोरी, क्योंकि यहाँ पास उनके दोस्त का वॉकी टॉकी से कॉल आता है कि हमें बचा लो, नहीं तो हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा हमारे यहाँ का दरवाज़ा, हम मरने वाले हैं। तो विक्रम बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और बट उन्हें भी मालूम है कि वो नहीं जा पाएंगे। बट विक्रम जब ही ऐसा करते हैं तो उनके विक्रम के साथ जो एक और आदमी हैं, यानी अजीत का पालतू कुत्ता, वो बोलता है कि मैं कुछ भी चीज़ ठीक कर सकता हूँ। मैं पहले ज़माने में जब मैं अपने क्लास में पढ़ता था तो मैं टॉपर था, और मैं बहुत ज़्यादा ही फेमस था, और मैं किसी भी पुरानी से पुरानी चीज़ को बना सकता हूँ। तो वो फिर ऐसा बोलते ही वहाँ पास एक बड़ी पुरानी तोप को लोग निकालते हैं और उसे वो बनाना चालू कर देते हैं। उसमें गोले बारूद भरते हैं, बहुत सारी कीलें भरते हैं, और जैसे वो बन जाता है दरवाज़ा खोल देते हैं। तो उधर के सारे बेताल जो उनके दोस्त लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो भी इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेन लीडर उनका यही था। त्यागी मैडम के अंदर जो भूत था वही मेन लीडर था। तो इधर सारे आ जाते हैं। बट क्या होता है, जैसे ही इन लोग दरवाज़ा खोलते हैं, वैसे ही लोग अटैक मार देते हैं। अटैक मारने के कारण सारे बेताल चूर चूर हो जाते हैं और कोई नहीं बचता है। आगे की स्टोरी, इन लोग फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लेडीज़ बोलती है कि मेरे पास कुछ सामान है जिससे हम बच सकते हैं, मेरे घर पे है। पर तो वहाँ पास त्यागी मैडम को छोड़ के वहाँ से वो निकल लेते हैं। अब वो एक डिसाइड करते हैं कि जब हम चलेंगे तो हम एक कोड नंबर बनाएंगे, जैसे कि मैं 1, इसके बाद मेरे पीछे जो रहेगा वो 2 और 3, 4, 5, हम 5 लोग बचे हैं। तो ऐसे नंबर बोलते जाएं ताकि हमें पता चलते चले कि हम कहीं घूमे नहीं हैं। ऐसे ही लोग करते हैं और चलते जाते हैं। बट एक आवाज़ पीछे से आती है। जब ये 5 कोई बोलता है तो उसके पीछे विक्रम को सुनाई देता है 6, और पता चलता है कि ये उनकी वही दोस्त थी जो पहले आर्मी में थी, बट वो बेताल बन चुकी है। उनका पीछा करते करते यहाँ आ चुकी। स्टोरी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके उसे मारना रहता है। उससे बात करते हैं और पीछे से उससे पर वार करके उसे काट पीट के जला देते हैं। अब आगे स्टोरी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे वो घर पे पहुंचते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हम ये बच्ची की जगह एक पुतले को ले जाएंगे और वहाँ पर उसे जला देंगे, और हम आसानी से पूरी जगह को ब्लास्ट करके वापस बाहर निकल आएंगे। बट ऐसा उन लोग सिर्फ सोचते हैं, बट ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे वो सब सोचते हैं वहीं पास त्यागी मैडम वापस आ जाती हैं। बट इस बार विक्रम त्यागी मैडम के पाँव में गोली मार देता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक हमारा पीछा करते रहेंगे तब तक हम अपने प्लान में कामयाब नहीं होंगे। और यहीं पास त्यागी मैडम को छोड़ करके बुध विक्रम साहब के अंदर आ जाता है। विक्रम साहब को अपने वश में कर लेता है और बच्ची को यहाँ तक मर्डर करने के लिए आता है। बट जैसे ही बच्ची को यहाँ तक लेके पहुँचता है तो इसका पीछा करते करते वो गांव की लड़की और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। बट जो उसका दोस्त रहता है वो जाने से मना कर देता है। बट जैसे ही यहाँ पास विक्रम साहब उसे मारने वाले रहते हैं तो उसे वो बच्ची की याद आ जाती है जिन्होंने उस बच्ची को मार दिया था। क्योंकि इन्हें ऑर्डर फॉलो करना था त्यागी मैडम को। उन्होंने बोला कि बच्ची को मार दो, तो वो बच्ची को मार देते हैं। बट यहाँ पास थोड़ा स्टोरी में चेंजेस आता है। इसी बात को याद कर करके वो बच्ची को नहीं मारते हैं, इसकी जगह बेताल को मार देते हैं। बेताल यहाँ पास और गुस्सा आ जाता है और उसके आर्मी पूरी अटैक कर देती है विक्रम के ऊपर। और बट यहाँ पास एक फाइल रहता है उनके पास रिमोट, जिससे वो पुराने बम को जो उनके डैड लेके आए थे उसे फोड़ देते हैं। लोग पूरा जगह ब्लास्ट हो जाती है, बस बच्ची बच जाती है और वो बाहर निकल आती है। पर स्टोरी में यहाँ चेंजेस आता है तब वो बाहर निकलते हैं और बेताल पूरे देश में अटैक मार देते हैं,
क्योंकि अगर बुक में लिखा था अगर बच्ची वहाँ से बिना बलि के बाहर आ गई तो पूरे देश पे अटैक मारना चालू